अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबर मार्केट में और हम आए हैं इस वक्त मोहम्मद शफीक बाबा के ऑफ़िस जो कि अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं इनकी तरफ और इनसे करेंगे बात बाबर मार्केट के हवाले से कि यहाँ पर जो है ये एशिया की कहने को ये एशिया की सबसे बड़ी जो है वो मार्केट है, तो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है कामरान टिसूरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं वो भी विज़िट करके गए हैं, तो इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। आए हम आपको लेके चलते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ इस वक्त बाबर मार्केट के प्रेसिडेंट के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक पापा साहब। यहाँ पर जो है मैं इनसे बात करूँगी, इनसे पूछूँगी कि इस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को ये मैनेज किस तरह से कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर लोगों की कंप्लेन हो तो उनको किस तरह से रिजॉल्व कर रहे होते हैं। साथ साथ हम इनसे जो बात करेंगे वो गवर्नर सिंध के हवाले से भी बात करेंगे कि अभी जो है वो कुछ टाइम पहले यहाँ पर कामरान टिसूरी साहब यहाँ पर विज़िट पे आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए, तो क्या वो बातें हैं या कहीं पर उसका अमल दरामद नज़र भी आता है इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके चैनल के तवज्जुह से आप आए हमारे पास, खुशामदीद आपको कि आप हमारी मार्केट के इशू जो है हाईलाइट करेंगी और इदारों में ज़ाहिर बात है ये न्यूज़ जाएगी तो कुछ इदारे हिलेंगे और मैं अकेला इस मार्केट को मैनेज नहीं करता, मेरी टीम वर्क है और जिसमें ये मेरे जनरल सेक्रेटरी फैसल अंसारी भाई हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मेरे मुकर्रम भाई हैं, नायब सदर हैं मेरे नवाब अंसारी भाई हैं और ये मेरे राय पे बैठे हैं जिलानी भाई, नायब सदर ग़ुलाम जिलानी भाई। मेरी टीम वर्क है पूरी, एक 12 रुकनी कमेटी है और 12 रुकनी शूरा कमेटी है और हम मिलकर कोई भी काम होता है मशवरे से साथ करते हैं। और जो कंप्लेन का आपने कहा है कि कंप्लेन दुकानदार कोई कंप्लेन करता है तो राइटिंग में हम उससे कंप्लेन लेते हैं, उसके बाद उस पर जो है कमेटी बना दी जाती है, 2 रुकनी है 1 रुकनी, उस कंप्लेन को अटेंड करने के लिए विदिन 2 से 3 घंटे में हम कोशिश करते हैं कि उस कंप्लेन को जो है हम फारिग कर दें। और अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम जो है वो मेरा साथ देती है और मेरी टीम भरपूर मेरी मौजूदगी में हूँ या ना हूँ तो ये मेरा वर्क करती है। दूसरा रहा, हमारी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और मसाइल के इतने गढ़ है, ये मसाइल बहुत हैं इसके अंदर। अगर हम कोरंगी क्रॉस करें तो मसले वहाँ से शुरू होने लग जाते हैं। जी 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 जी। और ये काफ़ी अंदर का एरिया आके लगता है, तो यहाँ पर मसाइल एक पूरा अगर हम कहें कि मसाइल का गढ़, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मार्केट में होगा। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कोरंगी से शुरू हो तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। मगर देखें, कोरंगी एक अलग चीज़ हो गई, लांडी एक टाउन एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब MP साहब हैं, हाशिम रज़ा साहब हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। MNA अबू बकर भाई हैं, वो हमारी रूह दास्तान हम कोई होती है तो उनको सुनाते हैं तो वो उस पर अमल करते हैं। 10 बात कहते हैं तो 2-4 बातें हमारी अमल हो जाती हैं। देखिए उनके पास भी वो मामलात ऐसे हैं नहीं कि वो फौरी तौर पे हमारे मामलात। बहरहाल हमारे साथ बिल्कुल साथ चलते हैं, मिल के चलते हैं। और हमारी मार्केट के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा दरीना मसाइल जो है वो लैंड ग्रेबिंग का है। हम बहुत परेशान हैं लैंड ग्रेबिंग में। पिछले हालिया वीक में ना हमने गवर्नर साहब को बुलाया था, कामरान टिसूरी साहब को, तो हमने उनसे भी एक रिक्वेस्ट और एक हमने उनको लिख के दी बाकायदा और उनको बताया। और फिर गवर्नर साहब ने हमारी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए ख़ुद विज़िट किया मार्केट का, हमारे कहने पे नहीं किया उन्होंने। मतलब ये मसाइल हमारे जो पड़े उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने बोला मैं मार्केट देखना चाहता हूँ। उन्होंने मार्केट देखी और देखते हुए दुकानदारों से हाथ मिलाया, लोगों से मसाइल पूछे तो लोगों ने बताया उनको जो मसले हैं, अंजुमन कितना कोऑपरेट करती है, हम कितना उनके साथ, दुकानदार हमारे साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। हम अपनी मदद आपके तहत, सरकारी किसी किस्म का कोई हमें सपोर्ट नहीं मिलती, हम अपनी मदद आपके तहत। अभी मैं आपको मार्केट का विज़िट कराऊंगा, हमारे चंद दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 8.5 लाख रुपए खर्च करके अभी जो है फ़र्श बनाया, उसका आज इफ्तिदा है। और इसी तरीके से एक अल्लाह वाली मार्केट है, उसमें तकरीबन हमने जो है 14 से 15 लाख रुपए अपनी मदद आपके तहत शेड बनाए हैं हमने दुकानदारों ने। तो ये दुकानदार का कॉपरेट है और हमारा उनके साथ कॉपरेट है। तो जो हम 2012 से ये कैबिनेट बैठी हुई है आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल हर फोरम पे हम दुकानदार के साथ खड़े होते हैं और दुकानदार हमारे साथ खड़ा होता है। 2012 से मुस्तकिल इलेक्शन हो रहे हैं 2 साल के बाद और हम उस इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह
फ़तह हासिल कर सकें। बात अगर मैं गवर्नर साहब की करूं तो इससे पहले जितने गवर्नर आए हैं, क्या कोई आया था यहाँ पर विज़िट करने के लिए, आपके मसाइल सुनने के लिए? देखें, बहुत अच्छी बात किया आपने और बड़ा प्यारा सवाल किया। 60 साल हो गए इस मार्केट को वजूद में आए हुए। 60 साल में आज तक कभी कोई वफाक का ऐसा नुमाइंदा यहाँ इस मार्केट में नहीं आया, और इसमें मैं मेन किरदार अपने सरपरस्त आला हैं हमारे ऑल कराची ताजिर अलायंस के जमाल सेठी साहब, और दूसरा जो है सिंध मीडिया फोरम के सदर हैं मोइनुल्लाह शाह साहब। इनका बड़ा रोल है मुझे गवर्नर साहब के करीब ले जाने में। मतलब ये मुझे लेके गए, पार्टी हुई, वहाँ में मैंने गवर्नर साहब से बात की, गवर्नर साहब ने सुना हमारी बात को। सबसे बड़ी बात यह है कि विदिन 2 दिन के अंदर गवर्नर साहब ने, मतलब उन्होंने मुझसे मंगल वाले दिन प्रोग्राम था हमारा, हमारी उनकी बात हुई, उनको कहा, उन्होंने कहा जुमेरात को आपके पास हम आ गए। ये मेरे लिए फ़तह है, मेरी मार्केट के लिए फ़तह है कि मतलब 2 दिन में एट ए टाइम उन्होंने ये डिसीजन लिया और उन्होंने वहीं आपको ओके किया कि हम थर्सडे को आपकी बिल्कुल मार्केट बिल्कुल, और अपने शेड्यूल के मुताबिक वो आए, और उन्होंने आते ही जो मसाइल हमारे सुने और फिर तकरीर की, उन्होंने बताया। दूसरी बड़ी बात यह है कि मकसद उन्होंने इदारों में अपने लेटर भेज दिए हैं, हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें हमारे इदारे के लोग बुला रहे हैं। अब असली रमज़ान आ गया, आमद रमज़ान की है। आप समझती हैं कि हम किसी गरीब आदमी को जो है ना, मकसद नहीं चाहते कि किसी का रोज़ी रोज़गार ख़राब हो या हम उसके साथ ज़्यादती हो। अब गरीब होना, मकसद ये समझ लें कि एक लफ्ज़ गरीब है, और नाजायज़ करना गरीब, ये ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब रोड है हमारे, 2 सर्विस रोड हैं, ठीक है ना। अब इसमें मकसद है, हम ट्रैफिक पुलिस को, DIG को हमने कंप्लेन की हुई है, उनको राइटिंग में लिख के भेजा हुआ है, और हमने IG साहब को भी लिख के भेजा हुआ है, हमने SSP साहब को भेजा हुआ है, हमने तमाम लोगों को रमज़ान में अपने मसले मसाइल हल करने, मतलब जितनी कोशिश करते हैं हम डिपार्टों को राइटिंग में और कानूनी तौर पे हम लिख के भेजते, मगर उसमें 80% अपनी मदद आपके तहत हमारे दुकानदार और हम मसाइल को हल करते हैं। डिपार्ट या कोई सरकार हमें किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं करती, ना हमें किसी किस्म की फेवर। जी, मोहम्मद शफीक पापा की आपने गुफ्तगू सुनी। अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ और करते हैं मार्केट का विज़िट कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक के मसाइल इनसे जानेंगे, साथ साथ इनके साथ यहाँ पर जो पार्किंग का इशू है हम उस पर भी इनसे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ठेले पथारों के हवाले से हम बात करेंगे, जिस पे इंक्रोचमेंट जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही होती है कि आज जो है हमने यहाँ से इंक्रोचमेंट का सफाया किया है और आज हमने वहाँ से किया है। तो क्या वाकई इंक्रोचमेंट काम कर रही है या सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मार्केट में आ चुकी हूँ और हमारे साथ जो है मोहम्मद शफीक पापा हमारे साथ मौजूद हैं, और अब वो करवाएंगे हमें मार्केट का विज़िट, और हम चलेंगे देखेंगे कि यहाँ पर दुकानदारों के क्या क्या मसाइल हैं, पार्किंग के क्या मसाइल हैं, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर कहा था। जी सर, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है मुझे दूर दूर तक दुकानें, ठेले, इस तरह की चीज़ें नज़र आई। तो यहाँ पर ये मार्केट कितने दुकानों पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर एंट्रेंस का क्या एक ही रास्ता है या मुख्तलिफ रास्ते हैं? नहीं, देखें, इसमें जो है वो 3000 दुकानें हैं, 5 एकड़ पे ये मार्केट फैली हुई है, और इसमें 24 दरवाजे हैं, हाँ, मार्केट के। और हमने 14 जो है वो रात के गार्ड रखे हुए हैं, 4 जो है हमारे दिन के गार्ड हैं, और फिर हमारे एतराफ़ में ही घर हैं सारे ना, तो हम भी खाना वाना खा वगैरह के रात में हम लोग भी 2-2:30 बजे तक आ जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी को मैनेज कर लेते हैं। अब ये बताने का मकसद, आपको लाने का और दिखाने का मकसद ये है कि ये बालाए हुक्काम को ज़रा नज़र आए कि जहाँ से लाखों करोड़ों रुपए जो है इनकम टैक्स के ज़रिए हम जो है ना देते हैं डिपार्टों को, मकसद वो हमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती। अब ये हाल देखें हमारी पार्किंग का, मकसद माफिया का हाल देखें कितना बुरा है। पार्किंग के लिए कुछ नहीं किया कि ये जो इनलीगल पार्किंग है, तो इस पार्किंग के लिए आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक प्रॉपर एक पार्किंग एरिया होना चाहिए? जब 3000 दुकानें हैं तो क्या एक छोटी सी जगह पार्किंग के लिए नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने अपनी मदद आपके तहत 8 लाख रुपए खर्च करके वो पार्किंग बनाई है। अभी आगे चलेंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पार्किंग का क्या हाल हुआ हुआ। आप ये देखिएगा, आप गुज़र रही हैं, आप खुद देखेंगे ये क्या हाल है। ये सब मकसद ये डिपार्टों के लोग जो हैं ना, वो काली भेड़ें जो डिपार्टों में मौजूद हैं, ये वो लोग हैं
जो पैसे ले के जो है ना मकसद है वो उधर अपने हिसाब किताब में बैठा देते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक बाइक इस साइड पे लगी है, तो यहाँ पर अपनी मनमानी जो है वो यहाँ पर दुकानदारों ने या यहाँ पर आए हुए हजरात जो हैं उन्होंने चलाई हुई है कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पर इन्होंने पार्किंग की हुई है बाइकों की। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बात अगर मैं पार्किंग की करूँ तो हर किसी ने, चाहे वो शॉपकीपर हो या शॉपिंग करने वाले हजरात हो, शहरी हो, वो यहाँ पर आके अपनी मर्ज़ी से जो है उन्होंने पार्किंगें की हुई हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट का मेले वकूफ़ बताता हूँ कि जब ये मार्केट बनती है ना, कोई भी मार्केट एक्चुअली बनती है तो इसकी प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग में कोई ऐसा नहीं होता कि बस दुकानें बना दी है, मकानी बना दी है। इसमें बाकायदा जब केटीए ने प्लानिंग की थी तो बाकायदा पब्लिक प्रॉपर्टी जिसे कह सकती हैं आप, पार्किंग एरिया हमें दिया गया था। ये अपना मार्केट का पार्किंग एरिया है जो कोई कस्टमर, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, बराए नाम है कराची में, तो लिहाजा जो भी आता है, कोई बेचारे गरीब आते हैं वो बाइक यूज़ करते हैं, रिक्शा यूज़ करते हैं, अपनी प्राइवेट कन्वेंस से वो लोग आते हैं। तो अब वो उनकी कारें वगैरह कहाँ खड़ी हों, सबसे बड़ा इशू ये। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो चले, पार्किंग का इशू नहीं बनता। मार्केट की अपनी पार्किंग है, ये लैंड ग्रैबिंग की नज़र हो चुकी है। अभी जहाँ पर ये आप इस वक्त अभी आकर जहाँ खड़ी हुई हैं, ये अभी हाल ही में इस पर लाखों रुपए खर्च करके इसको अपनी मदद आपके तहत इसको वागुजार कराया। अब ये देखें हाल क्या है पार्किंग का। अब ये दिखा, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकता है तो दिखाएं ज़रा। ये बिल्कुल न्यू अभी रेनोवेट कराई थी पार्किंग, इसको 1 साल भी नहीं हुआ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर मार्केट में इंटर होने से पहले ही जो है बाइकों को या गाड़ियों को जो है वो एक साइड पे पार्क कर दिया जाए? देखें, जब हम लोग दुकानें खोलने के लिए जब दुकानदार आता है ना, सबसे बड़ा इशू ये है कि इस मार्केट के अंदर ये पूरा कमर्शियल सेक्टर है, सिर्फ दुकान है। यहाँ रिहाइश किसी भी किस्म की नहीं है। तो जब दुकानदार यहाँ की दुकान खोलने आता है तो गाड़ी खड़ी करने से पहले ही यहाँ इंक्रोचमेंट हो चुका होता है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि अब गाड़ी खड़ी कहाँ करें। अब इस माफिया को कौन कंट्रोल करे? ये हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका काम है, डिपार्टमेंट का काम है, जो कि अपने काम जिम्मेदारी से कर नहीं रहे। इसलिए दुकानदार भी परेशान, कस्टमर भी परेशान। यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस वगैरह भी हैं कोई, या चार्जेस फ्री पार्किंग है? जैसे डीएमसी केएमसीज जो हैं वो जाली पर्चियाँ देकर जो है वो पार्किंग वसूल कर रही होती है, तो यहाँ पर भी क्या कोई ऐसा है, कुछ ऐसा सिनेरियो कि यहाँ पर भी जो है वो इनलीगल पार्किंग जो है वो वसूल की जा रही हो? देखिए, सबसे पहले तो बताता चलूँ कि अभी चंद माह पहले सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें पार्किंग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। पूरी कराची से, ऑल ओवर कराची से पार्किंग के चार्जेस ख़त्म कर दिए गए। ये जो भी लोग हैं, ये एक माफिया है। हर बुरे काम के पीछे एक माफिया है। इसके पीछे भी एक माफिया है जो डीएमसी के लेटर लेकर आ गया है और यहाँ ज़बरदस्ती कोई किसी से 50 रुपये लिए जाते हैं, 20 रुपये लिए जाते हैं, 50 रुपये लिए जाते हैं। मेरी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि हमारा जो है, हमारी तरफ से जो पार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है, बिल्कुल पार्किंग फ्री जो है वो पूरा कराची इसमें पार्किंग फ्री है। तो इस हवाले से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूँ। अभी चंद कदम पे आप पार्किंग लगी हुई है, वहाँ जाके देख लीजिएगा अपनी आंखों से कि किस तरह लोग किस तरह वसूल कर रहे हैं पार्किंग। जी, बात अगर मैं महंगाई की करूँ तो जिन तो बेकाबू नज़र आ ही रहा है। आए दिन पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, साथ साथ अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें, साथ साथ जो हैं वो यहाँ पर रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, दाल चावल या दूसरी और चीज़ों की, तो वो भी आसमान से हमें बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। माह रमज़ान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद जो है वो शुरू होने वाला है। तो मैं इनसे पूछूंगी कि कौन सी चीज़ इस वक्त, बेसन जो सबसे ज़्यादा हर घर की ज़रूरत होता है, बेसन हो गया, या फिर हम अगर बात करें दूसरी और चीज़ों की, तो वो यहाँ पर क्या डिस्काउंट प्राइस पे है, या ये जो है वो मज़ीद वही वाले प्राइस ले रहे हैं जो दूसरे दुकानदार भी ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इस टाइम जो है पूरी बाबर मार्केट में, पूरी कराची के अंदर बाबर मार्केट में सबसे सस्ता सामान बिक रहा है। रेट के हवाले से कंपनी के पुराने हर हफ्ते में रेट बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते के अंदर कोई खाली नहीं है। आज ये रूअफ़ज़ा की कोई इसकी बोतल 320 रुपये का नया रेट दिए, ये हमारे पास पुरानी 280 रुपये की हम बेच रहे हैं। अगर बात मैं पिछले साल की करूँ तो पिछले साल की 150 से 140 से 150 रुपये। नहीं, ये 260 रुपये की थी, अभी ये 360 रुपये का है, 100 रुपये बढ़ाए इन्होंने। अच्छा। हाँ, तो ये नए रेट आ चुके हैं, लेकिन हम पुराने रेट पे बेच रहे हैं अभी, क्यों पहले के हमारे पास पड़े। आपको नुकसान नहीं हो? नहीं, नुकसान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हो जाती है। बरकत, रमज़ान का महीना, अल्लाह पाक बरकत देगा। आप सस्ता ले आएंगे तो सस्ता मिलेगा ना। लेकिन हम पुराने रेट पे बेच रहे हैं 850 रुपये की, 850 की। अभी भी इस टाइम 850 की हम 850, 150 रुपये का नहीं, नुकसान नहीं है इसमें, हमारे को कुछ बच रहा है, पुराना पड़ा हुआ है तो हम बेच रहे हैं, नए रेट नहीं बेच रहे हैं।
नहीं नया बिल्कुल 0 मीटर माल है, नया साल का। जी, मेकअप और कॉस्मेटिक के बगैर औरतों की ईद होती नहीं है। हम इस वक्त कॉस्मेटिक शॉप पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ शॉप के ओनर मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई जिस तरह से आसमानों से बातें कर रही है, तो इनकी जो चीज़ें हैं, बात अगर मैं लिपस्टिक की करूँ या दूसरी चीज़ों की करूँ, तो उसमें इन्होंने कितना इजाफा इस वक्त किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपने कितना इजाफा जो है इन चीज़ों में किया है। अगर बात मैं लिपस्टिक की करूं, जो नॉर्मल 100 रुपये वाली लिपस्टिक थी, अब वो कितने की हो गई है, या अगर मैं ब्रांड की किसी चीज़ की बात करूं तो उसमें कितने बढ़ाए आपने अभी? ये अभी बढ़ाए तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बढ़ के आ रही हैं, बाहर पीछे से बढ़ के मिल रही हैं हमको, तो उसमें लाजमी हमें बढ़ाना पड़ा। और जो पिछला पहले का माल हमारे पास है रखा है, तो वही रेट में हम दे रहे हैं, लेकिन नया रेट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, बहुत ज़्यादा। रमज़ान के में इससे पहले ही बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर हफ्ते सामान लेके आना होता है, तो हर हफ्ते से जाते हैं, तो जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही होती है वो 200 की, 150 की, 250 की, यानी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ख़वातीन, तो फिर ख़वातीन है ना, वो तो अपने पुराने रेट पे पिछली बार इतने का लेके गए थे, अब इतने नहीं। वो ऐसे ही होता है, अब उनको समझाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है उनको बताने में, समझाने में कि, लेकिन उनको पे जब हम बाहर का बताते हैं कि ऐसा है, देखिए आप गोश्त क्या हिसाब है चल रहा है, आटा क्या हिसाब चल रहा है, तो वो फिर उनकी थोड़ी बहुत समझ में, क्योंकि वो आटा वगैरह भी ख़रीदती हैं बाहर, दूसरा सामान भी, तो उनको ये बात फिर समझ में आ जाती है कि हर चीज़ ही महंगी हो। जी, हमारे साथ यहाँ पर बाबर मार्केट के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं, नासिर साहब। इनसे बात करते हैं। आई थिंक इनकी क्रॉकरी की शॉप है, तो यहाँ पर क्रॉकरी में जो है वो कितना इजाफा हुआ है इस महंगाई के होते हुए। साथ साथ जो इनसे ये भी पूछेंगे कि रमज़ान में पूरा प्रॉपर एक घर जो है, ये किचन की बात अगर मैं करूँ तो वो पूरा जो है वो रिनोवेट हो रहा होता है, तो किचन की चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, महंगाई तो तकरीबन सारी चीज़ों में हुई है, क्रॉकरी में भी हुई है, कपड़े में भी हुई है, होजरी में भी हुई है, हर चीज़ में ही महंगाई हुई है। अब इसको मैनेज तो करना है, थोड़ा सी प्रॉब्लम तो आ रही है, कस्टमर्स को ख़रीदारी में प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन अब ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोगों ने लेना तो है इसको ना, तो ले रहे। मतलब ये है कि आते हैं, पूछते हैं, रेंज के मुताबिक मतलब उनकी रेंज नहीं बनती तो वो चले जाते हैं। हर कैटेगरी का क्रॉकरी आपके पास मौजूद होता है, अपर से लेकर लोअर तक? नहीं, होता तो है, लेकिन अब वो कैटेगरी रखनी पड़ रही है जिसका कस्टमर आए। अब ज़्यादा अगर कॉस्टली क्रॉकरी रखते हैं तो कस्टमर की गुंजाइश ही नहीं हो पाती, कैसे ले वो। जी, मैंने आपको जैसे कि बताया था, मैं इस वक्त बाबर मार्केट में मौजूद हूँ, और अगर मैं आपको बात आपसे मैंने सब्जियों के हवाले से की, बात मैंने आपसे गोश्त के हवाले से की, साथ साथ यहाँ पर जो मैंने आपको विज़िट करवाया वो ग्रोसरी स्टोर भी मैंने आपको विज़िट करवाया, इसके साथ साथ मैंने आपको कॉस्मेटिक स्टोर भी। अब हम मौजूद हैं यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में, अंदर आपको लेकर चलते हैं और इनसे बात करवाते हैं आपकी। जी, हम इस वक्त फबीहा ज्वेलर्स पे मौजूद हैं, हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सोना बाकी चीज़ें तो आसमान से बातें कर ही रही हैं, सोना कितनी बातें जो है वो आसमानों से करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। साथ साथ डॉलर जब बढ़ रहा होता है तो गोल्ड की कीमतें जो हैं वो वैसे ही बढ़ रही होती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि अभी जब हम आए तो ये बिल्कुल सन्नाटे में हमें बैठे हुए नज़र आएँ, तो क्या मोस्टली इसी तरह सन्नाटे में ही बैठे हुए होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात ये ज्वेलर्स का काम भी जो है बहुत महंगा हो गया, गोल्ड यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर है तकरीबन तोला, लोगों की ख़रीदे क़ुव्वत से बिल्कुल बाहर जा चुका है। ज़्यादातर तो यही है छोटी मोटी चीज़ें बिक जाएँ, वरना बड़ी चीज़ कोई भी नहीं बिक रही। लोंगे वगैरह, टॉस वगैरह बिक जाते हैं, बाकी सेट वगैरह बिल्कुल ख़रीदारी बंद हो गई, क्योंकि मेरे पास भी 2-4 वर्कर हैं, उनके भी अखराजात हैं, नामुमकिन है इस टाइम पे पूरा करना। अभी जिस तरह की महंगाई है तो क्या आपने अच्छा, अभी जिस तरह की महंगाई है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज़ में कुछ इजाफा किया है, या वही सैलरी उनकी जो है वो, क्योंकि पेट्रोल अगर आपका कोई एम्प्लॉय कोरंगी से भी आ रहा होता है तो उसको यहाँ पर आने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो कुछ इजाफा किया है उनकी सैलरी में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाजमी हमारा कारोबार और कम पीछे चले गया है। अब बिक ही नहीं रहा माल, तो उन बेचारों को कैसे करेंगे, लाजमी मुश्किल हो गई है, आपके सामने ही है। बाकी मार्केट वाले, अंजुमन वाले बहुत ताउन कर रहे हैं, उन्होंने माशाल्लाह मार्केट में बहुत अच्छा काम कराया है। अभी गलियां सही करी हैं अपने तौर पे, क्योंकि मकसद गवर्नमेंट नहीं कराया, अपने तौर पे
माशाल्लाह इन्होंने मिलजुल के सारा काम करवा के दिया है हमें। जी, अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जिसकी बात जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने की थी कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखाए तो यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर फ़र्श बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि यहाँ पर जो है एक टाइम पर कचरा कुंडी हुआ करती थी, यहाँ पर लोगों का चलना जो है वो बड़ा महाल हुआ करता था, लेकिन आज अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है एक प्रॉपर फ़र्श बना हुआ है, लोग आसानी यहाँ से जो है वो गुज़र कर अपनी जो मंजिल है वहाँ तक जा सकते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ हसीब साहब मौजूद हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कचरे का ढेर हुआ करता था, यहाँ पर आना जाना जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है शॉपिंग करने वाले आने वाले लोगों के लिए जो है वो सोचा गया थोड़ा सा, तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो बेंचेस रखे गए हैं। मेरे पास यहाँ पर हसीब साहब मौजूद हैं, इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने जो यहाँ पर बेंचेस रखे हैं तो ये इन्होंने क्या अपनी मदद आपके तहत रखे हैं या इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई सपोर्ट थी? अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये है कि ये जितना भी काम हुआ है, ज़्यादातर काम तो हम जितने दुकानदार हैं, जितने भी हमारे, और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है हमारी, वो हमारे साथ ही सारी हमने ये सारा सब मतलब अपनी मदद आपके तहत करा। लेकिन ये जितने भी बेंचेस लगी हुई हैं ये सारी हमारी जो है, ये हमारे जो यूनियन के जो नवाब भाई हैं हमारे, शफीक भाई हैं हमारे, फैसल भाई हैं हमारे, और इन सब की सरपरस्ती में और इनकी ही मतलब जो मामला थे, जो इन लोगों ने हमें हौसला दिया तो हम फिर आगे चले। इन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए मतलब परेशान नहीं होने दिया हमें। मखसूस जगह पर क्यों, दूसरी और जगहों पर भी तो रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने क्या किया, ये एक हमने मॉडल बनाया है ये मार्केट के लिए, एक मिसाल हमने कायम की है कि भाई देखें दुकानदार आपस में मिलके जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, कि खाली यूनियन का ही काम नहीं है कि वही सारे मसले मसाइल हल करे, लेकिन हम अगर 2 कदम चलते हैं तो यूनियन हमारी 4 कदम चलती है। अब इस वक्त ये लोग मौजूद हैं, हमारे शफीक भाई हैं, फैसल भाई हैं, जितने भी माशाल्लाह ये मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, इन सब ने हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया, भरपूर कोऑपरेशन किया, हमें कहीं पर कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे भी जो हमें देख करके लोग जो एक छोटा सा टुकड़ा जो हमने इस्टेब्लिश किया बनाया है, इसको और लोग देखते हुए आगे चलें। अभी यहाँ आगे का एक प्रोग्राम है, यहाँ पे भी लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश है कि हम इसको लेकर चलें आगे। तो बस यही है हमारी कोशिश यही थी, हमारा यानी कि एक प्लान था हम लोगों का, यार ये करें किसी तरह, और बहुत मुश्किल, हम 20 साल से लगे हुए थे। तो अब करते करते अब अगर आप मेरे ख्याल से पहले नहीं आए, अगर आप इधर पहले आकर के इस जगह को देखती हैं तो आपको यकीन नहीं आता, क्योंकि अभी जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो यहाँ पर आकर के बैठते हैं बेंचेस पे, तो उनको यकीन नहीं आ रहा कि यार हम उसी जगह पर आएँ। तो बस ये हमारी कोशिश थी, अल्लाह पाक ने हमें कामयाब करा, और ये हमारे बड़े जितने भी ये हमारे सरपरस्त थे, इनकी मौजूदगी में हमने ये काम करा। ये हमारे सदर साहब और तमाम कमेटी के मेंबरों ने हमारे सरपरस्ती करते हुए हमारी हौसला अफजाई करी, जिससे हम ये कामयाबी हासिल कर पाए कि ये जो 50 सालाना काम था, ये जो ना हो सका वो आज की तारीख में हुआ। जो एक ये गटर लेन की हमारे को यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो वो सॉल्व हुई, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हमने ये काम करके निकासी का बहुत बेहतरीन निज़ाम हो गया है और काफ़ी सहूलत हुई है इससे हमें। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बाबर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम ओहदेदारानों से मैंने आपकी मुलाकात करवाई, साथ साथ यहाँ के जो सदर थे उनसे हमने गुफ्तगू की, और बड़ी दिलचस्प जो है उन्होंने गुफ्तगू की, साथ साथ हमें पूरा मार्केट उन्होंने विज़िट करवाया, चाहे वो ज्वेलरी शॉप हो या ग्रॉसरी शॉप हो या फिर जो है एक कॉस्मेटिक की शॉप हो, तमाम शॉप्स का विज़िट करवाया। और यहाँ पर शॉपकीपर जो हैं वो जो हैं इनसे बड़े शफीक साहब से बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। उनका ये भी कहना है कि ये जो है यहाँ की जो कम्युनिटी है ये इनके साथ जो है मार्केट वालों के साथ बड़ा ताउन कर रही होती है, आने वाले लोगों के साथ ताउन कर रही होती है। तो तमाम मार्केट के प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो ख़ुद मार्केटों में जाएं, मार्केट का विज़िट करें, शॉपकीपर्स के पास जाएं, उनसे जो है वो पूछें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो किन चीज़ों को लेकर जो है वो परेशान है। साथ में आई हुई कंप्लेंट्स को भी देखें, यहाँ पर जो शॉपिंग करने वाले लोग आ रहे होते हैं उनको जिस तरह की भी कंप्लेंट्स होती हैं उसको जो है वो फौरी तौर पे रिज़ॉल्व भी किया जाए, क्योंकि आजकल महंगाई जिस उरूज पर जा रही है तो आवाम के लिए उसका एक पैसा भी जो है वो बहुत कीमती है। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।